एक गांव में मुनिया नाम की लड़की अपने पिता दीनानाथ के साथ रहती थी। उसकी मां रूपा की मुनिया के जन्म के समय ही मृत्यु हो गई थी। दीनानाथ और मुनिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मुनिया वैसे तो छोटी सी थी, लेकिन अपने पिता दीनानाथ का पूरा ध्यान रखती थी। उधर गांव वाले भी उनके प्यार को देखकर हैरान और खुश होते थे। एक दिन जब दीनानाथ अपने घर के बाहर बैठा होता है, तभी एक गांव वाला वहां आता है और बोलता है, अरे दीनानाथ, कैसन हो तुम? बाप बेटी का प्यार देखकर तो आंख ही भर जात है, लेकिन थोड़ा मुनिया से प्यार कम करो। कल बड़ी हो जाएगी और उसकी शादी हो जाएगी, तो उसके बिना कैसे रहोगे? अरे भैया, ले देकर मुनिया ही तो है मेरी जिंदगी में। इसकी माँ तो कब का साथ छोड़ गई, अब इसी के सहारे जिंदगी काट रहा हूँ। तभी मुनिया वहां आती है और हंसते हुए गांव वाले से बोलती है, अरे काका, मैं अपने बापू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और अपने दूल्हे से भी बोल दूंगी कि हमारे घर ही रहे, नहीं तो चला जाए यहाँ से। मुनिया की मासूम बात सुनकर दीनानाथ और गांव वाला हंसने लगते हैं। फिर गांव वाला और दीनानाथ अपने अपने काम पर चले जाते हैं और मुनिया भी घर के काम में लग जाती है। जल्दी से घर के काम खत्म कर लेती हूँ और खाना बनाने के लिए पानी ले आती हूँ। पिताजी जल्दी गए हैं, जल्दी आ जाएंगे, उन्हें भूख भी लगी होगी जोर से। फिर शाम को दीनानाथ घर आता है। फिर मुनिया और दीनानाथ खाना खाकर सो जाते हैं। रात में एक चुड़ैल उड़ते हुए गांव में आती है और खाने की तलाश में दीनानाथ के घर के सामने उतर जाती है। चुड़ैल अंदर झांकती है। अरे वाह, अंदर तो छोटी बच्ची सो रही है। इसका नरम नरम मांस और गर्म खून पीकर तो मजा ही आ जाएगा। चुड़ैल दीनानाथ के घर के अंदर चली जाती है और मुनिया को गोदी में उठा लेती है। लेकिन तभी मुनिया की आंख खुल जाती है और चुड़ैल को देखकर जोर से चिल्लाती है, बापू बचाओ, बापू बचाओ, चुड़ैल चुड़ैल। मुनिया की चीख सुनकर दीनानाथ उठ जाता है और मुनिया को चुड़ैल की गोद में देखकर डर जाता है और चुड़ैल से कहता है, छोड़ दो मेरी बेटी को चुड़ैल, छोड़ दो। दीनानाथ, तेरी बेटी को मारने के लिए तो भेजा है मुझे। इसका गरम गरम खून पीना है मुझे। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मेरी जिंदगी में मेरी बेटी मुनिया के अलावा कोई नहीं बचा। इसे मत मारो तुम, मेरी जान ले लो। तुम्हें खून पीना है मेरा, पी लो। तभी मुनिया बोलती है, नहीं नहीं चुड़ैल जी, आप मेरे को मार दीजिए, लेकिन मेरे पिताजी को कुछ मत करिए। वो इस दुनिया के सबसे बेस्ट पिताजी हैं। लगता है तुम बाप बेटी में कुछ ज्यादा ही प्यार है। तुम दोनों का ऐसा प्यार देखकर इस छोकरी को मारने का दिल तो नहीं करता। लेकिन मैं अपनी भूख का क्या करूं? आप मुनिया को छोड़ दीजिए, मैं आपके खाने का इंतजाम करता हूँ। ये अच्छा है, मुझे अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब इस बच्ची की जान बचाने के लिए तुझे ही मेरा खाना लाना पड़ेगा। जा, अब मेरा खाना लेकर आ, जा जा। फिर दीनानाथ बाहर जाकर एक जानवर को मारकर उसका खून कटोरे में लेकर आ जाता है और चुड़ैल को दे देता है। चुड़ैल कटोरे में से खून पीने लगती है। वाह, मजा आ गया। ये बढ़िया है। अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। फिर चुड़ैल मुनिया को साथ में लेकर कमरे के अंदर सोने लग जाती है। हे भगवान, ये कहाँ फंस गए हम इस चुड़ैल के चक्कर में। रक्षा करो भगवान मेरी और मेरी बेटी की। उधर रात होते ही चुड़ैल उठ जाती है और दीनानाथ को फिर से खून लाने को बोलती है। दीनानाथ फिर से घर से बाहर निकलता है और एक जानवर को मारकर उसका खून ले आता है। इसी तरह चुड़ैल रोज रात में दीनानाथ को डराती और दीनानाथ रोज किसी न किसी जानवर को मारकर उसका खून ले आता। धीरे धीरे गांव में जानवर कम होने लगते हैं। इससे गांव वाले परेशान हो जाते हैं और एक दिन, भैया ये बात समझ नहीं आ रही, हमारे जानवर कहाँ जा रहे पता नहीं। अब पता नहीं कौन उन्हें मार डालता है। सही कहा तो भाई, पता नहीं कौन नाश मिटा है। अब इस तरह से तो गांव में एक भी जानवर नहीं रह जाएगा।
फिर हम लोग क्या करेंगे? तभी एक गांव वाला जिसका नाम पुत्तू होता है वहां आता है। सही कहा तो भाई, हमरे भी 2 बकरी, 1 गाय और 4 भैंस मार गया कोई, पता तो करना पड़ेगा। फिर गांव वाले रात में छुपकर देखने का फैसला करते हैं और गांव के बीच बनी चौपाल में छिप जाते हैं। उधर रात होते ही चुड़ैल फिर से दीनानाथ को खून लाने के लिए बोलती है। दीनानाथ एक चाकू लेकर निकलता है और चौपाल के साथ बंधे बैल को मार डालता है। भगवान, ये पाप ही रह गया था करवाने को, मुझे मौत क्यों नहीं आती? तभी चौपाल के अंदर छिपे गांव वाले दीनानाथ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये नास मीठा दीनानाथ है, इन सब के पीछे है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन पुत्तू गांव वाले को पकड़ लेता है। रुक जाओ भैया, जितना हम दीनानाथ को जानत है वही पाप नहीं कर सकत, उसकी कौन मजबूरी है, रुक जाओ, चुपचाप चलो यहाँ से। पुत्तू के समझाने पर गांव वाले रुक जाते हैं। फिर अगली सुबह पुत्तू एक दूसरे गांव वाले वीर सिंह के साथ दीनानाथ के घर जाता है। दीनानाथ घर के बाहर ही बैठा होता है। पुत्तू दीनानाथ से बोलता है, अरे दीनानाथ भैया, कैसन हो? आवत नहीं हो आजकल काम से? का हुआ, तबीयत ठीक नहीं का? ऐसा ही समझो भैया, बस तबीयत ठीक नहीं कई दिन से। लेकिन मुनिया बिटिया भी नहीं दिखत है, सब खैरियत से तो है ना? पहले तो खेलती हुई दिखत रही। मुनिया का नाम आते ही दीनानाथ घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है, नहीं नहीं भैया, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उसको। ऐसा कहकर दीनानाथ घबराकर घर के अंदर चला जाता है। दीनानाथ के ऐसा करने पर पुत्तू और वीर सिंह को उस पर शक होता है और वो दोनों छुपकर सारे मामले का पता लगाने का सोचते हैं। उधर रात में चुड़ैल फिर से दीनानाथ को खून लाने को कहती है। इस बार दीनानाथ को गुस्सा आ जाता है। मैं परेशान हो गया हूँ खून ला ला कर, सारे गांव वाले भी मुझ पर शक करने लगे हैं। तुम चली जाओ यहाँ से चुड़ैल, तुम चली जाओ यहाँ से। बहुत गुस्सा आ रहा है तुझे, क्यों? लगता है तुझे अपनी बेटी से प्यार नहीं रहा। मार देती हूँ इसे, फिर चली जाऊंगी। चुड़ैल की इस धमकी से दीनानाथ डर जाता है और खून लेने के लिए बाहर चला जाता है। बाहर उसे पुत्तू और वीर सिंह मिल जाते हैं। हमने सब देख लिया और सुन लिया है दीना भैया, अब तुम चिंता ना करो, इसका इलाज कल ही कर देंगे। फिर दीनानाथ रोज की ही तरह जानवर का खून लेकर चुड़ैल को दे देता है। सुबह पुत्तू और वीर सिंह रात की सारी बात सरपंच और गांव वालों को बताते हैं। तभी एक गांव वाला बोलता है, हमारे जान पहचान के एक बाबा हैं जो इन चुड़ैलों को भगा देते हैं, क्यों ना उन्हीं को बुला कर लाया जाए। फिर गांव वाले मिलकर बाबा को बुलाकर लाते हैं। बाबा ध्यान लगाकर बोलते हैं, ये तो बहुत ही खूंखार काली चुड़ैल है, इसे तो किसी दूसरे तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से इस दुनिया में बुलाया है। इससे मुकाबला आसान नहीं है, इसे हम सिर्फ पकड़ सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन मार नहीं सकते। इसे वो ही मार सकता है जिसने इसे जिंदा किया है। उसके बाद बाबा गांव वालों के साथ दीनानाथ के घर जाते हैं। दीनानाथ के घर पहुंचकर बाबा चुड़ैल को आवाज लगाते हैं, काली चुड़ैल, हिम्मत है तो बाहर निकल और मुझसे मुकाबला कर। कहाँ इन भोले भाले लोगों को फंसा रही है? बाबा की चुनौती सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो बाहर आ जाती है। तू मरियल मेरा मुकाबला करेगा? हाँ? बटे, आज तेरा ही खून पीऊंगी मैं। ऐसा कहकर चुड़ैल बाबा की तरफ बढ़ती है, लेकिन बाबा पहले से ही सावधान होते हैं और वो चुड़ैल को जादुई रस्से में बांध देते हैं। ये क्या बुड्ढे, ये किस में बांध दिया मुझे? मैं छूट क्यों नहीं पा रही हूँ? छोड़ मुझे। कैसे छूटेगी? ये बाबा के मजबूत जोड़ हैं। अब तू जब तक मुझे नहीं सब बताएगी कि किसने तुझे यहाँ भेजा, तब तक यहाँ से नहीं जा पाएगी। ऐसा कहकर बाबा उस चुड़ैल को लेकर के वहाँ से उड़ जाते हैं। अरे वाह, ये तो सुपरमैन बाबा है, उड़ता है भाई। लेकिन ये चुड़ैल कौन है और क्यों दीनानाथ के पीछे पड़ी है? इसका पता तो लगाना पड़ेगा। सरपंच जी, कोई भी हो, हमारी जान ले ले, लेकिन हमारी मुनिया को कुछ ना हो, बस
हमारी बेटी और हम बच जाएं वही काफी है।